Okay, done. ओके, तो टू मैनेज द पीपल इज एन आर्ट। इनडायरेक्टली ये जो मैनेज पीपल को मैनेज करना एक आर्ट है। मतलब अभी अगर मैं मैनेज, अगर सपोज मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय और कल उठ के मुझे बोलेंगे कि तू मैनेजर का रोल कर, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं कल के कल मैनेजर का पोजीशन नहीं ले सकती। तो ये पूरा एक आर्ट होता है। अभी जैसे कि अगर हम एमबीए कर रहे हैं, बराबर, अभी मैं अगर एग्जांपल दूं, हेलो, हाँ बिल्कुल दो दीदी, चलेगा। अगर सपोज मैं अगर एग्जांपल दूं, मैं अभी हॉस्पिटल में काम करती हूँ, ठीक है, मेरा रोल है मेडिकल रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव। कल अभी मैं ये एमबीए कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? ताकि मुझे जानना है कि मेरे हॉस्पिटल में कितने रोल है, कौन क्या क्या काम कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, ताकि दूसरे दिन जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं इनमें से कोई एक डिपार्टमेंट चूज करूँ, तो मैं एज अ मैनेजर एक आर्ट, मतलब मैनेजर के तरह उन पीपल को मतलब हैंडल कर सकूं। और वो हैंडलिंग करना एक आर्ट होता है। मतलब हर किसी को बोलेंगे कि अरे तू ये मैनेज कर, तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अ मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट, टू मैनेज द पीपल इज एन आर्ट। ये एक आर्ट है, ठीक है। सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल। तो इन शॉर्ट मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे वो चाहता है कि उसका काम कैसे भी हो, काम कैसे भी हो, वो भी लोगों के साथ, ठीक है, मिलके हो। अ कैसे गुड भी ना हो, लीडर, मतलब एक सुनो दीदी, मैनेजमेंट एक आर्ट है, मतलब एक कोई मैनेज एक आर्ट है, कैसा भी हो, लेकिन नहीं हो सकता कोई भी आर्ट। जैसे कि आप में कोई आर्ट है अभी पीपीटी समझाने का, फिर कुछ भी मेरे में कोई आर्ट होगा, वो आर्ट हो कहलाता है, कला, उसकी बात हो रही है आपकी। हाँ, मतलब इन शॉर्ट कि हाँ, वो मैनेजमेंट बता रहा है कि उसका काम मेन गोल है, तो गोल मिलना ही चाहिए जैसे किसी उसको, की ऐसा। आर्ट रहता है, जैसे कि जो एनिमेशन करता है वो कार्टून वगैरह, तो वो भी एक आर्ट ही है, तो उसमें ही वो मैनेजमेंट हम्म। करेगा, जिसका जो आर्ट के हिसाब से देगा, देख के वही होता है आर्ट। ठीक है, कंटिन्यू। A good leader will coordinate and control activities with cooperative human effort. A good leader will coordinate and control activities with cooperative human effort। मतलब क्या होता है? अगर अभी सपोज मेरा जैसे कि मैनेजर है, वो बहुत अच्छे हैं, उनको कंट्रोल करने आता है डिपार्टमेंट को, उनको कोऑर्डिनेट करना आता है। ऐसा ना हो कि अपना जो लीडर है वो अपने बॉस गिरी करे या फिर अपने को बहुत ज्यादा काम दे। तो एक गुड लीडर वही होता है जिसको कोऑर्डिनेट करना आता हो, अपने स्टाफ को कंट्रोल करने आता हो, एक्टिविटी जो भी बिजनेस में हो रही है उस प्रोसेस को अच्छे से, मतलब उनके बात, अभी जैसे कि मेरे अंडर में अगर 3 लोग हैं, तो ऐसा नहीं हो कि मैं 1 2 3 को बोलू, 1 को बोलू तू पूरा काम कर, 2 को बोलू तू रेस्ट कर, 3 को बोलू तू मत आ। नहीं, मेरा काम है उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको कंट्रोल करना, उनसे काम करा के लेना, और ऐसा भी ना हो कि उन पर प्रेशर दे, ठीक है। इट इज एन आर्ट टू रिमूव गैप्स बिटवीन दी परफॉर्मेंस। मतलब मेरा काम है उनसे करा के लेना। तो मेरा काम ये है कि मेरे जो भी बिजनेस में गैप्स है, जहाँ पे मुझे अप्स एंड डाउन हो रहे, वो मुझे कैसे भी करके कवर करके लेना है। इसीलिए मैं उनके साथ उसी तरह से बिहेव करूंगी जिस वे में मेरा काम हो रहा हो। मैं बॉसिंग करके या लीडरशिप करके मेरा काम उल्टा बढ़ जाएगा अगर वो लोग मेरा काम नहीं करेंगे, ठीक है। A good manager will take appreciate decision that would be necessary for the respective situation to carry on the work proper and timely decision will prove to be a beneficial। मतलब a good manager will take appreciate decision, मतलब जहाँ पे उसको डिसीजन लेने पड़े वहां पे वो अपना डिसीजन देगा। अननेसेसरी फॉर द रिस्पेक्टिव सिचुएशन। अभी जैसे कि कोरोना के टाइम पे कितने लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन कितने लोगों का ऐसा है जहाँ पे जॉब चले गए, क्यों? क्योंकि वहां पे उनका या तो ऑफलाइन हो ही नहीं सकता था। अभी जैसे कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मेरा ऑफलाइन वर्क हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उस वक्त मेरा एक ही सिचुएशन है कि मैं या तो जाके काम कर सकती हूँ या तो फिर मुझे घर टाटा बाय बाय बोल के घर पे ही बैठना पड़ता था। क्यों? क्योंकि काम तो मुझे मुझे करना ही है और उनका काम है मेरे से काम करा के लेना, बराबर। लेकिन उस टाइम पे मेरे हॉस्पिटल वालों ने क्या किया था कि हमको अल्टरनेटिव डे बुलाया था।
जैसे कि अगर मैं आज जा रही हूँ तो कल कोई दूसरे सर जाएंगे, परसों मैं जाऊंगी, फिर नरसों दूसरे सर जाएंगे। तो इसको बोलते हैं सिचुएशन वाइज हैंडल करना। क्योंकि अगर उस टाइम पे भी सिचुएशन को नहीं देखा और बोला होता कि नहीं तुम सब लोग आ जाओ, तो या तो सिचुएशन वर्स्ट हो जाता, या तो फिर ऐसा होता कि हमारा काम करने का भी मन नहीं लगता, फिर हम बोलते यार ये कैसा बॉस है, कितना बॉसिंग करता है, यहाँ पे सबको लॉकडाउन में छुट्टी मिला है और हम लोग को काम करा रहे हैं। तो ये एक बोलते ना कि मेरा उतना हमारा काम में प्रॉपर ध्यान बनता, या ना फिर कोई काम टाइमली हो पाता। क्योंकि हम जब वो काम कर ही नहीं रहे हैं प्रॉपरली, तो टाइम तो उसमें लगेगा ही वो काम करने के लिए, समझ रहे हो। तो इसीलिए गुड मैनेजर, हमेशा एक गुड मैनेजर अप्रिशिएट करना चाहिए डिसीजन को। कोई भी डिसीजन, अगर मेरा एक एम्प्लॉय मेरे को कुछ अच्छा डिसीजन बता रहा है कि सर ऐसा ऐसा है, हम ये कर सकते हैं, तो मुझे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि ऐसा बोलना चाहिए कि अरे तू जा, मेरे पास मेरा डिसीजन है। नहीं, तो एक गुड लीडर वही होता है जो सिचुएशन को समझ के हैंडल करता है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मीट वन मैनेजर or a person who is working as a team leader and discuss with him how manages people working with him. Which tools does he apply to solve this problem? कौन सा टूल्स करेगा वो? एक क्वेश्चन जो मैंने येलो में लिखा है वो पढ़ो और फिर से आंसर बोलो ना, देना मीट मुझे। वन मैनेज पर्सन हूँ। अगर एक पर्सन मैनेज कर रहा है, ठीक है, काम को, तो टर्म लीड डिस्कस विद हिम हाउ मैनेज पीपल वर्किंग विथ हिम विथ टूल्स अप्लाई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। टूल का नाम अब बताना है क्या जो प्रॉब्लम सॉल्व हाँ, करेगा? कौन सा टूल अप्लाई होगा, मतलब आप लोग कैसे इसको मैनेज करेंगे। मतलब अगर आप एक इंसान को या एक पर्सन या एक पर्सन के टीम में काम कर रहे हो, इज वर्किंग एज अ टीम लीडर। अगर कोई बंदा या कोई मैनेजर आपके साथ टीम लीडर जैसा काम कर रहा हो और वो डिस्कस कर रहा हो तुम्हारे साथ कि कैसे काम करना चाहिए, तो आप कौन सा टूल अप्लाई करोगे उस टाइम पे। मतलब आपको क्या लगता है कि उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। एक बार फिर से बोलो ना यार, पर्सन क्या बोलना है? मैं बोल रही हूँ कि अगर सपोज एक मैनेजर है या एक पर्सन है हाँ, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, ठीक है, टीम टीम ठीक है। लीडर है, एज अ टीम लीडर आप टीम लीडर हो, ठीक हाँ, है। तो अगर आप आपके टीम के साथ डिस्कस करोगे, तो आप आपके लोगों के साथ कैसे काम करना पसंद करोगे। मतलब उस ऐसे टूल काम को करना क्या है बोलते कि हाँ, मतलब वो उसको टूल का नाम ऐसे काम हैं? करना पसंद करेंगे कि अपन को मतलब कंफर्टेबल तरीके से कंफर्टेबल लगे। और हाँ, तो उस टूल का नाम है डिसीजन प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही है क्या? अच्छा। ठीक है, अभी नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट भी था, नहीं बना। ठीक है, अभी नेक्स्ट है मेरा 1.3। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना। दिख रहा है, येलो येलो यार ये कैसे, हाईलाइट जो करे आपने येलो से। मुझे सब दिख रहा अरे इतनी अरे मेहनत कर कैसे रहे हैं। हटाओ, ये दिख रहा है क्या स्क्रीन। दिख रहा है भी, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट कैसे नहीं, हटाओ मतलब? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दिख रहा चलो है। बैक, नहीं ना, जहाँ से वहां जाओ बैक करके रुक जाओ। फिर से शेयर करना स्क्रीन आपके स्कोर। यार ये कंटाल आ गया मुझे। एक मिनट। हाँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अभी दिखा नहीं ना कुछ, अब दिखा। चलो ठीक है, दिख गया। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अभी बिजनेस को ऑर्गेनाइज और मैनेज कैसे करेंगे। Business is an organization where a group of people undertake a particular activity to produce some goods and services, maybe in a form of furnished good product or service to its customer. मतलब बिजनेस
एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग आके काम करते हैं, ठीक है। सबको अपना अपना पर्टिकुलर काम दिया हुआ है कि तुम ये करो, तुम वो करो। जैसे कि अगर मेरा काम है पेशेंट हैंडल करना, ठीक है, तो मेरा काम है पेशेंट हैंडल करना, मेरा काम है उन तक, मुझे मतलब अगर मेरा काम है कि उनका जो भी क्वेरी है मुझे उनको हैंडल करना है, तो मेरा काम है कि उन तक मैं पूछूं, उनके तकलीफों को जानूं, उनको रिवर्ट बैक करूं, उनका आंसर का मैं क्वेश्चन के आंसर दूं। तो वो मेरा काम है, उसको बोलते हैं फर्निश प्रोडक्ट। मतलब जो चीज some goods and किधर क्या है, some goods and furnished products people। जैसे कि अभी सपोज हम एक बिजनेस में काम करते हैं, अपनी सुनने नहीं आ रहा है क्या मेरा वॉइस? आ रहा है दीदी, ये चेक करे कि इधर का ध्यान क्या आ रहा अरे है आपको सबका। नहीं बोला, आपको नहीं, आप बोलो, आप बोलो। मैं बोल दूं business is an organization where people where group of people undertake a particular activity to produce some goods and services। जहाँ पे लोग एक साथ आते हैं और कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विस मतलब सर्विस नॉर्मली कौन यूज करता है, जिसके पास कोई प्रॉफिट, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वो सर्विस देते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज देते हैं वो प्रॉफिट देखते हैं। ठीक है, मैं आगे बताती हूँ। बिजनेस ऑर्गेनाइज मे बी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस और सर्विस प्रोवाइडिंग, दैट इज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक तो प्रॉफिट मेकिंग और दूसरा नॉन प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग मतलब अभी जैसे कि हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल भी अपना काम कर रहा है, वो भले सर्विस दे रहा हो लेकिन एक तरफ से वो पेशेंट से पैसे भी ले रहा है, ठीक है, इलाज का, तो उसको प्राइवेट लिमिटेड ही है वो, भले वो ट्रस्टी का हॉस्पिटल हो, बट वो एक टाइम पे अपना सर्विस दे रहा है, बट वो प्रॉफिट मेकिंग ही है। लेकिन कोई कोई होते हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल रहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अभी जैसे कि मुझे पता है कि एनजीओ, एनिमल्स के एनजीओ, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मैं एक एनजीओ के साथ हूँ जहाँ पे हम जो स्टे डॉग्स रहते हैं या स्टे एनिमल्स रहते हैं ना, उनको हम मदद करते हैं। यहाँ पे हम अगर हमको रास्ते पे कोई भी दिखता है जो एनिमल इंजर्ड है या एक्सीडेंट है या कुछ भी केस में, तो हम लोग उसको एनजीओ में इन्फॉर्म करते हैं, फिर उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं, फिर कुछ है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसके लिए कोई वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो कोई अपना प्रॉफिट नहीं देख रहा है, वो सिर्फ हेल्प करे जा रहा है, सर्विस दिए जा रहा है। ठीक है, अगर वो ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको देना है तो आप 1000, 5000, 500, 100 रुपया आप एज अ चैरिटेबल उसको दे सकते हो, लेकिन वो आपसे मांग नहीं रहा है कि आप दो ही दो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे वो सिर्फ सर्विस दे रहा है, प्रॉफिट नहीं देख रहा। ठीक है, हाँ ना, कुछ तो बोलो। Profit making organization could be identified as manufacturing companies, large scale companies, small scale companies, shopping mall, retail mall, etc., retail stores, etc. प्रॉफिट मेकिंग कंपनी सब जगह पे होते हैं, छोटे से छोटा रिटेल कंपनी भी अपना प्रॉफिट देखता है, मतलब कोई भी इंडस्ट्री हो या शॉपिंग मॉल हो, लार्ज स्केल कंपनी हो, एक रास्ते पे बैठा हुआ अगर बुढ़ा भी होगा तो भी वो अपना प्रॉफिट के लिए ही काम करेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं profit making organization. There are various NGO working in a community for non-profit making for poor and needy people with government support and some large scale company support, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाँ हेलो, बोलो ना। हाँ पूनम, एक बात पूछना था। ये जो आपने नोट्स बनाए हैं, मतलब वो कहाँ से, मतलब ये डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है? ये मैंने बुक से बनाए हैं, लेकिन बुक में बहुत बड़े बड़े थे तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट ही लिए थे जो मुझे समझा। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। बुक का ही है। ओके। There are various types of NGOs working in a community for non-profit making for poor and needy people with the government support and some large scale company support। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखो, जहाँ पे वो लोग टाटा हॉस्पिटल का एग्जांपल दूं मैं, तो टाटा हॉस्पिटल बहुत सस्ते में है, बहुत सस्ते में मतलब वहाँ पे सिर्फ कैंसर पेशेंट आते, ठीक है, वो एक एनजीओ जैसा है, जहाँ पे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो, जहाँ पे लोगों को सर्विस देता है और उनके पास से कुछ पैसा लेता नहीं है। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं शायद कैंसर पेशेंट के लिए।
तो उनके साथ वो जो कर रहे हैं वो उनके पास इतना कैसा आ रहा है पैसा, क्योंकि उनके साथ बहुत लोग जुड़े हुए, लार्ज कंपनीज जो रहते हैं उनको एज अ ट्रस्टी उनके साथ उनको, मतलब अगर सपोज मैं एक रिच अंबानी, सपोज मैं अंबानी हूँ, अगर मेरे को टैक्स नहीं भरना है, मैं चाहती हूँ कि मैं टैक्स ना भरूँ, इससे अच्छा मैं किसी को एनजीओ को मेरा डोनेशन दूँ, तो वो ऐसा टैक्स बचाने के लिए डोनेशन देते हैं। तो ऐसा एक टाटा हॉस्पिटल है जहाँ पे भी डोनेशन मिलते हैं, तो वो डोनेशन से वो लोग लोगों की जो पुअर पीपल है, नीडी पीपल है, जैसे कि वहाँ पे सिर्फ कैंसर पेशेंट आते हैं, तो वो लोग कैंसर पेशेंट को ट्रीट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग सिर्फ सर्विस देना जानते हैं, वो लोग प्रॉफिट नहीं देखते, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी उनको कहीं ना कहीं से मिल ही रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है। समझ रहे हो? किसी को डाउट है क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं। Any formal organization established needs to manage their its business to achieve in profit और गोल। जैसे कि कोई भी फॉर्मल, अभी एनजीओ कोई अगर एनजीओ भी है तो अगर एनजीओ हो या नॉन एनजीओ हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेन मोटिव यही रहता है कि उसको प्रॉफिट, या फिर अगर अभी सपोज मैं एक नॉन एनजीओ से हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ सर्विस दे रही हूँ, तो भले मेरा टारगेट प्रॉफिट नहीं है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, बट मेरा टारगेट ये है कि मैं जिसको सर्विस दे रही हूँ वो लोग सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो मेरा गोल तभी क्लियर होगा, तभी अचीव होगा जब सामने वाला सेटिस्फाइड होगा। उसको बोलते हैं अचीव इन प्रॉफिट और गोल। अगर मेरा प्राइवेट बिजनेस है तो मैं प्रॉफिट देखूंगी, अगर मेरा एनजीओ है तो मैं मेरा गोल अचीव करूंगी। Business organization activities include production and distribution of goods and services. Nowadays, government is encouraging students to undertake some courses. Those are providing for them to do self-employment. आजकल सब जगह पे आप देखोगे, इनफैक्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो सब लोग को 12th या 15 पास वाले लोग चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कोई भी 10th पास या 8वीं पास के बच्चे लोग को नहीं लेते आजकल। तो उनका ऐसा है कि बिजनेस इतना बढ़ गया है यहाँ पे कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत अपॉर्चुनिटी निकल रहे हैं लोगों के पास, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं करने के लिए, जो गरीब लोग हैं या फिर जिनके पास पैसा नहीं है बड़ी स्टडीज करने के लिए, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट स्पेशली कोर्स देती है, जो यहाँ तो फ्री में रहता है या तो थोड़ा कम कॉस्ट में रहता है। जैसे कि अगर आप देखा जाए तो मुंबई यूनिवर्सिटी का ही देख लो, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वहाँ पे एज कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहाँ के चार्जेस कम है। क्यों? क्योंकि जो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नहीं बजट, उनके बजट में नहीं है, तो वो लोग वो यूनिवर्सिटी भी चूज कर सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट गिव सो मेनी अपॉर्चुनिटी टू अ यंगेस्ट पीपल, जस्ट बिकॉज वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, किसी पे डिपेंड ना हो, खुद से इंडिपेंडेंट हो, ताकि दूसरे दिन अगर उसको कभी बिजनेस खोलने की जरूरत पड़े तो एटलीस्ट उसके पास इतना तो नॉलेज हो कि बिजनेस के लिए क्या लगता है, कैसे करना चाहिए। ठीक है, नंबर हाँ ऑफ vocation courses are started for this purpose. In a self-employment, to start at least a small own business, as well as should be able to manage skill and knowledge to conduct business effectively and efficiently. मतलब वो जो गवर्नमेंट अपना सर्विस दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट या सस्ते में, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो चाह रहा है कि हर कोई बंदा को बिजनेस का नॉलेज हो। अभी अगर हम एमबीए कर रहे हैं तो इन शॉर्ट एमबीए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि एमबीए में क्या क्या टूल्स है। अब अभी अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में कितने डिपार्टमेंट है, कौन क्या काम कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कि इधर मैं अगर इधर हूँ तो मुझे ऊपर लेवल तक जाने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे तो वो जनरल नॉलेज होना बहुत जरूरी है बिजनेस का, ताकि वो छोटे से छोटा बिजनेस खुद से खोल सके, उसके पास स्किल आएंगे, उसके पास नॉलेज आएगा टू कंडक्ट हिज ओन बिजनेस। यहाँ तक किसी को डाउट? हेलो, नो डाउट। सॉरी, जो अभी बताए ना आपने, फिर से रिपीट कर दो एक बार, जो अभी बताए फिर से। मैं बोल रही हूँ कि नंबर ऑफ वोकेशन कोर्सेज आर स्टार्टेड इन दिस पर्पस, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे वोकेशन कोर्सेज स्टार्ट किए, जहाँ पे वो चाहता है कि हर कोई बंदा या बंदी पढ़े,
फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े या फिर सस्ते में पढ़े, लेकिन वो इतना तो उसके अंदर नॉलेज हो कि वो खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सके। समझ रहे हो? जैसे कि उसको अगर दूसरे दिन कभी जॉब नहीं मिला तो एटलीस्ट उसके पास इतना तो नॉलेज हो कि उसको क्या करना है, किधर बिजनेस डालना है, कौन सा बिजनेस डालना है, ताकि वो अपना स्किल्स एंड नॉलेज प्रॉपरली यूज कर सके। समझ रहे हो? हाँ दीदी। और रुक ना बाबू, अभी कौन सा है मेरा बाबू, तो मार खाएगा पिछले। Therefore, along with technical skills, management skills are also needed to be acquired. सिर्फ टेक्निकल स्किल्स रहना, जैसे कि टेक्नोलॉजी में ही स्किल रहना कंपलसरी नहीं है। हर कोई सिर्फ टेक्नोलॉजी से आगे नहीं बढ़ सकता, उसके पास मैनेजमेंट स्किल भी होना चाहिए उसको। अगर सपोज मुझे पता है कि ये मशीन कैसे चलता है, ठीक है, उसको कैसे चलाना है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये मशीन कैसे चलती है, कैसे चलाना है, लेकिन उतना सा स्किल लेके मैं क्या करूँ जब मुझे पता ही नहीं कि मशीन कहाँ रखनी है, क्यों रखना है, किसको यूज आएगा। ठीक है, तो सिर्फ टेक्निकल स्किल ही काफी नहीं है, इसके लिए मैनेजमेंट स्किल्स भी रिक्वायर्ड है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हाउसेस, अभी चार टाइप के फॉर्म्स रहते हैं, जहाँ पे सोल क्या लिखा है मैंने, Sole proprietorship. पार्टनरशिप, Partnership. कॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेटिव। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अकेला बंदा जो अकेला सब हैंडल कर रहा है, अ सोल एंड होल। A sole proprietorship is a profit-making business owned by one person. The owner may operate on his/her own or may employ other to handle his/her own business. The owner of the business has unlimited liabilities for the debt incurred by the business. जैसे कि अगर मैं एक बिजनेस ओपन कर रही हूँ, ठीक है, मैं भले किसी को एम्प्लॉय रखूं या मैं अकेली खोलूं, लेकिन मैं ही उस बिजनेस की आई मैं दीदी समझा रही हूँ उसको मुझे। तो मैं ही उस बिजनेस की लीडर हूँ, ठीक है, मैं ही उस बिजनेस की ओनर हूँ। तो भले मैं किसी और को रखूं मेरे नीचे या मैं अकेले हैंडल करूँ, ओनर तो मैं हूँ ही, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा बिजनेस का जो लाइबिलिटीज है, जो भी खर्चा है या फिर जो भी मेरे डेब्ट्स है, मतलब क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, अगर मैंने किसी से उधारी लिया रहेगा तो वो सब मेरा अकेले का है। ठीक है, ये सब मुझे मेरा अकेले में ही करना है। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब अकेला बंदा जो इंडिविजुअल ही profit करना है आपको। क्या? इंडिविजुअल करना मतलब आपको इंडिविजुअल करना पड़ेगा। हाँ, मतलब मैं अकेली हूँ ना, मेरा बिजनेस है ये, मैं अकेले हैंडल करूँ, भले मैं 10 लोग को मेरे नीचे रखूँ, लेकिन बिजनेस तो मेरा ही है, वो 10 लोग तो मेरे लिए नहीं ना, लोन आप नहीं मतलब निकालेंगे। आप ओनर रहोगे वहाँ के, आप ओनर मैं ही होंगे। ओनर हूँ, अगर मेरा हाँ। बिजनेस है तो लोन भी मैं ही निकालूंगी ना, वो 10 लोग तो नहीं निकालेंगे मेरे लिए। इसलिए भले मैं कितना भी कुछ भी करूँ, कितने भी एम्प्लॉय रखूँ, ओनर तो मैं ही हूँ, तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अकेला बंदा या अकेली। ठीक है, पार्टनरशिप, when two or more people to earn profit on some business, that is called partnership. जैसे कि अगर मैं और मानसी है, ठीक है, हमने सोच लिया कि हमको बिजनेस ओपन करना है, तो हमारा दोनों का मेन एम क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन वो प्रॉफिट भी जब हम बिजनेस ओपन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि मानसी 50% देगी और मैं 60% दूंगी ओपन करने में। हम दोनों इक्वली डाल के ही बिजनेस ओपन करेंगे। उसके बाद अगर बिजनेस में खर्चा ज्यादा, अगर प्रॉफिट भी होता है या लॉस भी होता है, तो वो भी दोनों में बटेगा। समझ रही है? क्यों? क्योंकि अपना जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप में है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, जहाँ पे हाँ, अगर मतलब प्रॉफिट उसमें हुआ जो अपना तो लॉस उसी भी को होगा मिलेगा, तो दोनों को देखो, अगर अपना लॉस दोनों हुआ को है तो होगा। तुम्हें दोनों को बराबर देना पड़ेगा।
और प्रॉफिट हो तो दोनों को बराबर बटेगा, ये बोल रहे हो। बराबर, यस। हाँ। अभी कॉर्पोरेशन, a corporation is a limited liability business that has a separate legal personality from its members. Corporation can be either government owned or privately owned. Corporation can organize either non-profit making or non-profit making institute. A profit making corporation is owned by shareholders who elect a board of directors to direct the corporation and hire its managerial staff. A profit making corporation can be either privately held or publicly held. Corporation मतलब कॉर्पोरेशन मतलब, अभी सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरा ही ले लो, जाने दो, मैं अगर सपोज एक कंपनी में काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ वो एक कॉर्पोरेशन है जहाँ पे लिमिटेड लोग, मतलब बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे वो क्या करेगा कि यहाँ तो वो गवर्नमेंट ओन रहेगा या फिर प्राइवेट ओन, दो टाइप के होते हैं। आपने देखा होगा बिजनेस, जो भी बड़े बड़े कंपनीज है वो गवर्नमेंट भी रहता है, प्राइवेट भी रहता है। अगर गवर्नमेंट बोलूं तो जो म्यूनसिपालिटी में जो लोग रहते हैं, कॉर्पोरेट के म्यूनसिपालिटी देखा है कभी किसी, वहां पे सब गवर्नमेंट लोग हैं, है ना। हाँ दीदी। जिसका profit making corporation is owned by shareholder who elect a board of directors to direct the corporation. जैसे कि बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है ना कि वो लोग डायरेक्टली किसी को भी डायरेक्टर या मैनेजर या ऐसे नहीं बनाते, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। वहाँ पे अगर सपोज मैं एक बड़े कंपनी में काम कर रही हूँ, आज अगर मैं एज एग्जीक्यूटिव हूँ, कल अगर मुझे मैनेजर बनना है तो मैं उठ सुट के मैनेजर नहीं बन सकती। वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, लोगों के जजेस लोगों के राय देखते हैं, लोगों से पूछा जाता है कि मतलब 3-4 लोग रहेंगे, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि कौन अच्छा है, आपको रिव्यू देना है कि कौन आपको क्या लगता है कौन होती होगी। हाँ, मतलब मीटिंग होती है, ऐसे ही किसी को नहीं बनाते, वो लोग इलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही वो लोग मतलब किसी को सबका डायरेक्टर के डिसीजन पोजीशन आता पे। होगा, सबका डिसीजन आता होगा, हाँ, फिर वो डायरेक्टर के पास जाता होगा, फिर वो इसका गवर्नमेंट ही हो या प्राइवेट ही हो। अभी जैसे कि अपने मोदी को ही देख लो, अगर मैं अपने मोदी को बनाया है तो इलेक्शन तो हम ही दिए ना उसके लिए। हाँ, जनता ही नहीं करेगा, ऐसा जनता का डिसीजन ठीक है। है। हाँ, हाँ। अभी कॉर्पोरेटिव ऑफन रिफर्ड टू एज अ co-op. A cooperative is a limited liability business that can organize for profit or non-profit. A cooperative differs for a profit corporation in a sense, it has members as opposed to shareholder who share decision making authority. ये तो मुझे भी नहीं समझा, किसी को समझा है तो एक्सप्लेन मैं कर दो। समझा रही हूँ कौन सा वाला कोऑपरेटिव में। कॉर्पोरेटिव, हाँ, offer refer as to a cooperate. A cooperative is limited liability business, can organize for profit or non-profit. Cooperative different for profit corporation in sense its member is opposed as shareholders to share decision making है। ये बोल रहा है कि जो कोऑपरेटिव लिमिटेड में जो लाइबिलिटीज रहती है बिजनेस की लाइबिलिटीज, जैसे कि अपनी जो क्या बोलते हैं बिजनेस है, उसमें से अपन लैंड, मशीनरी और से क्या बोलते लेबर, ये सब जो अपनी क्या लाइबिलिटीज होती है बिजनेस में। ये बोल रहा है प्रॉफिट भी होती है और नॉन प्रॉफिट भी रहती है। प्रॉफिट वही रहता है बिजनेस की, जैसे बिजनेस में जैसे मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, तो मेरा उसमें क्या मतलब मैं ये रहेगा कि अर्न करूंगी मैं प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट वो जो मेरा गुडविल, जिससे मेरे को कोई प्रॉफिट ना हो, जैसे कि मेरा एक ऐसा कुछ बिजनेस है जैसे मतलब सोशलाइजेशन के लिए मैं कर रही हूँ, जैसे कि अभी मतलब जैसे जनरली सेलिब्रिटी वगैरह रहते हैं, जो अंबानी वगैरह रहते हैं, इन लोग के बड़े बड़े बिजनेस भी रहते हैं, पर ये नॉन प्रॉफिट मतलब इन लोग क्या करते हैं, जैसे कि अंबानी ने जो जियो दिया था, ठीक है,
जियो भी जो उन्होंने दिया था फ्री दिया था, वो क्या अपना नॉन प्रॉफिट कहलाएगा, उसमें उसका कोई प्रॉफिट था क्या? और उसके पीछे भी उसका प्रॉफिट था, वो बात अलग है, पर वो उसने फ्री में दिया था तो वो क्या उसका नॉन प्रॉफिट कहलाएगा? नॉन प्रॉफिट मतलब वो अपना गुडविल, ये क्या करो, गुडविल है। विश्वा तुम आगे एक्सप्लेन करोगे क्या नेचर ऑफ बिजनेस? मैंने नोट्स लिखा है, हाँ चाहिए तो तुम हाँ, जियो ने इतने साल फ्री में दिए लेकिन वो तो हम लॉस में नहीं गए। अरे चुप रहना तू, सुन तो विश्वा सुन भी दी। फिर उसके बाद डिफर फॉर प्रॉफिट कंपैरिजन इन सेंस इट हैज अपोज शेयर होल्डर्स टू शेयर डिसीजन मेकिंग। फिर ये क्या करता है, जो अपना डिसीजन है वो शेयर होल्डर्स को बताता है। शेयर होल्डर्स वो रहते हैं जैसे कि जो अपन अपने शेयर बेचते हैं, मतलब जो जैसे कि मैंने अपना अपना जो मतलब जो अपने साथ मिलके जो करते हैं ना, वो शेयर होल्डर, जैसे कि मेरा कितने का एक शेयर से मतलब 10 रुपए का है, ठीक है। वो एक जो शेयर है ना 10 रुपए का, पर जो शेयर होल्डर्स जो उसके साथ जो ले रहा है, खरीद रहा है, वो अपने शेयर होल्डर्स के आते हैं, वो अपना डिसीजन बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी हु शेयर, वो ये डिसीजन बनाते हैं कि ये कौन डिसीजन लेगा इसका, मतलब पूरा डिसीजन बनाएंगे कि जो है, जैसे कि समझ लो मेरे को कोई शेयर बेचना है, ठीक है। अब मैंने कितने का एक शेयर 5 रुपए में बेची हूँ, फिर उसमें मैं डिसीजन लूंगी कि भाई ये कितने कितने में डिवाइड करना है, तो वो अपने शेयर्स हो जाएंगे, फिर किसको कैसे वो करना है, तो पूरा डिसीजन मेकिंग मतलब पूरा उसमें अपन मैं प्लानिंग बनाऊंगी, फिर उसके बाद उसका जो ऑर्गेनाइजेशन करूंगी, कंट्रोलिंग करूंगी, लीडरशिप करूंगी, फिर फाइनली जो पूरा डिसीजन आएगा, जैसे कि अभी दीदी ने बताई थी कि जो मोदी जी मतलब जो मीटिंग होती है जनरली, कि मतलब जैसे कि एमडी हो गया, अब एमडी जैसे अभी उसमें देखेंगे क्या बोलते हैं, किसमें डॉक्टर में देखेंगे, एमबीबीएस डॉक्टर के आगे जो एमडी लग जाता है ना, मेडिकल डिपार्टमेंट उसकी पोस्ट, तो उसमें एमडी में क्या होता है कि एमडी जो है आगे लगा है, मतलब वो मैनेजमेंट, एमडी के जो उसमें पूरे पीछे क्या, एमडी किसी को भी पोस्ट नहीं दे देंगे, एमबीबीएस डॉक्टर उसके आगे ही लगता है एमडी, मतलब एमडी में क्या रहेगा कि वो पहले उसके पूरा क्वालिफिकेशन देखेंगे पीछे के, हाँ कि ये इसने ये करा है, वो करा है, ये करता है, मतलब ये काय का स्पेशलिस्ट है, जैसे हर चीज के अलग स्पेशलिस्ट रहते हैं। जैसे कोई क्या बोलते हैं अपने ये जो आई के रहते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट रहते हैं, तो अभी हमारे जैसे कि डॉक्टर सिंह डॉक्टर है, यहाँ एमबीबीएस है, वो एमडी है, तो उनका पूरे पहले क्वालिफिकेशन देखे, उनने कहाँ से एजुकेशन करे, रशिया से करे, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ के वो पेपर दिए, फिर ये करे, फिर मतलब उनका फिर ये फिर रशिया के में पेपर दिए, तो उसके साथ साथ उनका एक्सपीरियंस भी देखेंगे कि वो कैसा है, कि हाँ इनको पोस्ट, फिर उनको पोस्ट दिए जाएंगे। और आजकल तो क्या होता है कि हर जैसे एमडी है तो उसके लिए एक एग्जाम होगा, एग्जाम फाइट करना पड़ेगा, इसलिए आजकल क्या होता है जो कम उम्र के लोग भी रहते हैं, जैसे कि पूनम दी है, उनने एमबीबीएस कर ली, फिर उसके बाद एमडी, अगर उनको एमडी भी करना है, तो वो क्या मतलब एग्जाम पास उसकी तैयारी करेगी, फिर वो पास कर लेगी, तो उनको कम एज में भी एमडी की पोस्ट मिल जाएगी। तो यही होता है शेयर होल्डर, मतलब डिसीजन मेकिंग शेयर होल्डर करते हैं, इसका ये कोऑपरेटिव यही था, और कुछ नहीं। इसमें कुछ समझना है क्या? लाइबिलिटीज मतलब जो अपनी अभी बताई थी ना, मेन, और जो हो गए मेन हो गए, अपनी लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, ये अपनी लाइबिलिटीज कहलाती है। इसमें कोई डाउट है कोऑपरेटिव में? एनीवन? नहीं नहीं समझ गया मैं। हाँ, तो नेचर ऑफ विश्वा बिजनेस तुमको समझा, आगे लेना है क्या? ओ विश्वा नेचर ऑफ बिजनेस में समझा रही थी। मेरा बिजनेस विश्वास, इंडस्ट्री से है। नेचर ऑफ बिजनेस आप जो अभी बता रहे थे ना, वो मेरे को स्क्रीन शेयर कर दो, मैं आपको होस्ट बना, मतलब पूनम दी भैया को होस्ट बना दो, वो स्क्रीन वो शेयर करेंगे उनके पास है नेचर ऑफ बिजनेस का, और प्रेजेंट नहीं करूंगी, शेयर भैया करेंगे। हेलो मानसी क्या बोल रहे हो? पीपीटी मैं बोल बनानी रही है। हूँ कि नहीं, अभी जो नेचर ऑफ बिजनेस है ना, वो क्या बोलते हैं आप हाँ क्या बोलते हैं, ये विकास भैया को होस्ट बना दो, मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, और जो अभी भैया बता रहे थे वीडियो चला के, मैं एक मतलब मिनट उसको विश्वा वीडियो को दिख, करूँ क्या होस्ट? अरे किसको करना हाँ है होस्ट? विश्वा को होस्ट, विश्वा भैया को होस्ट करो, दी बोली सॉरी, विश्वा भैया को होस्ट करो, कर दिए, ठीक है। अब भैया जो आप वो बता रहे थे ना, नेचर ऑफ बिजनेस का जो बताए थे पीपीटी शाम पोर्टर से, उसको खोलो तो मैं प्रेजेंट करती हूँ, सुन रहे हो ना? वो एक्चुअली मैनेजमेंट एज अ साइंस आर्ट वो वाला था, ये तो तुम्हें तो ये समझाना ही पड़ेगा। नेचर ऑफ बिजनेस मेरे को जाना पड़ेगा, मतलब उसमें देखना पड़ेगा, रुक रुक जाओ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर मेरे को होस्ट बना दो पूनम, वो विश्वा भैया मेरे को होस्ट बना दो। हेलो,
पूनम दीदी को होस्ट बना दूं? अरे मेरे को बनाओ ना, मैं प्रेजेंट हाँ करूँ। हाँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ मेरे को क्या है, मैं करंट था नेचर ऑफ बिजनेस ना। हेलो, नेचर ऑफ बिजनेस समझाना ना पूनम जी। हाँ हेलो, हाँ। हेलो, वही तो पूछ रही हूँ, नेचर ऑफ बिजनेस समझा, कोई बोल देंगे। नेचर ऑफ बिजनेस कौन 1.4 है, ठीक है। 1.3 ये नेचर ऑफ बिजनेस दिख रही है ना स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। नेचर ऑफ बिजनेस ये होते हैं, हाँ। सबसे पहले होता है प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। Production of goods like cars, scooters, machines, hardware, products, clothes, etc., or service products like financial products, goods offered by banking or insurance sector, software products would be basic activity or respective business organization। ये प्रोडक्टिव गुड्स एंड सर्विस के अंदर क्या बोल रहा है? गुड्स लाइक जैसे जो अपने कार हो गए, स्कूटर्स हो गए, मशीन्स हो गए, हार्डवेयर और प्रोडक्ट हो गए, क्लोथ्स हो गए, एक्सेट्रा। और सर्विस प्रोडक्ट लाइक जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो गए, गुड ऑफर बाय बैंकिंग। ये क्या होता है, बैंक के द्वारा ऑफर किया जाता है और इंश्योरेंस किया जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर के द्वारा जो है इसको ऑफर किया जाता है। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वुड बी बेसिक एक्टिविटी ऑफ रिस्पेक्टिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 2 मिनट। स्कूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वुड बी बेसिक एक्टिविटी बिजनेस। और क्या हाँ, ये बोल रहा है जैसे कि अपने प्रोडक्ट हो गए, जैसे कार हो गए, स्कूटर हो गए, मशीन हो गए, हार्डवेयर हो गए, प्रोडक्ट हो गए, एक्सेट्रा। ये क्या, इसमें क्या रहता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट और गुड्स होते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विद बी बेसिक एक्टिविटी रिस्पेक्टिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसको पूरा मैनेजमेंट करने का काम करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये इसमें जितनी भी एक्टिविटी रहती है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट करने का काम करता है। यही होता है प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विस। ये समझ में आया? Second, distribution and exchange or finished product. Distribution and exchange of goods products by manufacturing company for profit making activity. Distribution and exchange और फाइनेंस प्रोडक्ट में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कोई भी चीज को बांटता है, एक्सचेंज करता है गुड प्रोडक्ट को बाय जो बनती है कंपनी में प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। हाँ, वो कुछ भी जो क्या बोलते हैं प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी करता है, मतलब जो भी अपना प्रोडक्ट बनाता है उसमें वो क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट, अब जैसे कि मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाऊंगी, जैसे कि मैं काय का प्रोडक्ट बना, जैसे कि मैं बना रही हूँ क्या बोलते हैं अपना कॉफी बना रही हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं ये देखूंगी कि उसमें मैं अपना क्या प्रॉफिट अर्न करूंगी। प्रॉफिट मतलब ये कि मैंने उसको कितने में बनाई हूँ, एक्चुअल मेरा एक्चुअल प्राइस है मेरा कितने का है कि 50 रुपए, मैं समझ लो 100 रुपए का है, नहीं 50 रुपए में बना है। पर मैं उसको वो चाहूंगी उसमें मेरे को 10 रुपए फायदा हो, तो वो जो 10 रुपए वो अपना क्या प्रॉफिट अर्न है। तो वो डिस्ट्रीब्यू मतलब मैं उसको ऐसा बांटूंगी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज गुड